हिमाचल अभी के न्यूज रूम से मैं शांतनु शुक्ला। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र, विधायक निधि और कोविड फंड पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने घेरी सरकार। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 9 नए मामले और 9 ही हुए ठीक। हमीरपुर मर्डर मामले में 2 पुलिस वाले सस्पेंड, हेड कांस्टेबल सहित 4 किए अरेस्ट। नाहन शहर मंगलवार सुबह तक रहेगा सील। डीएलएड सीईटी की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को जाने की अनुमति। वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत 711 करोड़ रुपए का प्रावधान। ग्रेच्युटी को लंबा हुआ इंतजार, घोषणा कर नोटिफिकेशन करना भूली सरकार। ऊना में लैब टेक्नीशियन ने निगला जहर, चिंतपूर्णी में बेरोजगारी से परेशान युवक ने दी जान। कुल्लू के पागल नाला में बाढ़ आने से सड़क मार्ग अवरुद्ध, कई घंटे फंसे रहे वाहन। लाहुल के रोपसांग में ट्रक गिरा, चालक परिचालक की मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा के मॉनसून सत्र, विधायक निधि और कोविड फंड पर जयराम सरकार को घेरा है। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र होना चाहिए। अगर सरकार सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर यज्ञ करवा सकती है तो विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता। कोरोना की आड़ में सत्र को लटकाने की कोशिश की जा रही है। यह इसलिए किया जा रहा है कि सरकार को मुद्दों का जवाब न देना पड़े। कोरोना काल के दौरान जनता के कई ऐसे सवाल हैं जो हाउस में ही पूछे जाएंगे। सरकार से पूछे जाने वाले सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है। कांग्रेस ने स्पीकर को भी सत्र बुलाए जाने को लेकर लिखकर दिया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधायक निधि सरकार को तत्काल प्रभाव से बहाल करनी चाहिए। यह मांग कांग्रेस के विधायकों की ही नहीं, बीजेपी के विधायकों की भी है। कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी बीजेपी विधायकों ने यह मुद्दा उठाया था। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 9 ही कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कांगड़ा में 5, शिमला में 2, कुल्लू मंडी में एक नया मामला सामने आया है। वहीं कांगड़ा में 3, मंडी, शिमला और ऊना में 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में कुल आंकड़ा 1430 पहुंच गया है। अभी 383 एक्टिव केस हैं। अब तक 1025 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में मृत्यु का आंकड़ा अभी 9 ही है। प्रदेश में आज अब तक 2467 सैंपल जांच को आए हैं। इनमें से 719 निगेटिव रहे हैं। 1746 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में अब तक 2 ही मामले सामने आए हैं। इनमें से एक कांगड़ा और एक शिमला से है। बाकी केस पेंडिंग सैंपल से हैं। हिमाचल में अब तक 1,13,051 के कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। इनमें से 1,09,855 निगेटिव रहे हैं। 1430 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले कल के पेंडिंग सैंपल सहित 1766 की रिपोर्ट आनी बाकी है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के तहत आते गलोड़ उपमंडल के तहत गोइस पंचायत के 10वीं गांव में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में गलोड़ चौकी के 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें से एक कांस्टेबल को अभी सस्पेंड ही किया गया है, पर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करने के साथ ही गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हत्या के आरोप में 3 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, यानी अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि ये सभी इस मामले में शामिल थे, जिसके चलते एसपी हमीरपुर अरिजीत सेन ने यह कार्रवाई की है। एसपी अरिजीत सेन ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। व्यक्ति की मौत के लिए ग्रामीणों पर की गई कार्रवाई को 10वीं गांव के लोगों ने गलत ठहराते हुए एसपी हमीरपुर से मांग की है कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसपी हमीरपुर अरिजीत सेन के पास प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर पकड़े गए लोगों को छोड़ने की मांग की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 10 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद शहर को मंगलवार सुबह 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। यानी मंगलवार सुबह तक अब शहर में ना ही तो बाजार खुलेगा और ना ही किसी तरह की कोई दूसरी एक्टिविटी होगी। नाहन शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ला में शुक्रवार शाम 10 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद जिला प्रशासन ने शहर में सैंपलिंग करने तथा सामुदायिक संक्रमण की आशंका को ध्यान में रखते हुए शहर को तुरंत प्रभाव से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक एहतियातन बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं हिमाचल शिक्षा बोर्ड द्वारा कल ली जाने वाली डीएलएड सीईटी की परीक्षा में अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को केंद्र में आने की अनुमति होगी। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. पारुथी ने स्पष्ट करते हुए बताया कि डीएलएड सीईटी की कल आयोजित होने वाली परीक्षा में उम्मीदवारों को उपस्थित होने की अनुमति है।
उक्त परीक्षा में उम्मीदवारों को उनके अभिभावकों के साथ कल प्रातः 9 बजे से 2 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें शहर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में 711 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह गत वर्ष के बजट आवंटन से 72 करोड़ रुपए अधिक है। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएम जयराम ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला किन्नौर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा और शैक्षणिक सत्र 2019-20 से भरमौर के खड़ी, लाहौल के बारिंग, पांगी के कवास में 3 अन्य आदर्श विद्यालय शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में उचित प्रबंध के लिए हिमाचल प्रदेश एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रबंधन समिति पंजीकृत की गई है। केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने इन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 33.36 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। वर्ष 2003 से 2017 के बीच रिटायर हुए नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों का ग्रेच्युटी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सरकार ने बजट सत्र में इस बाबत घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी है। बता दें कि साल 2003 से 2017 में रिटायर हुए एनपीएस कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने की घोषणा इस बार सीएम जयराम ठाकुर ने बजट सेशन में की थी। इसके लिए बकायदा बजट भी उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अभी तक इस अधिसूचना के न होने के कारण सैकड़ों रिटायर कर्मचारियों के चेहरे लटके हुए हैं। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन कांगड़ा जिला प्रधान राजेंद्र मनहास ने कहा कि अधिकतर रिटायर हुए कर्मचारियों की हालत बहुत दयनीय है, क्योंकि कुछ को तो महज 7,000 से 2,000 रुपए पेंशन मिल रही है। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर ने खास उन रिटायर कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हुए साल 2003 से 2017 के दौरान रिटायर हुए कर्मचारियों को बजट सत्र में ग्रेच्युटी देने का ऐलान किया था। अधिसूचना न हो पाने के कारण अब उन कर्मचारियों में मायूसी है। जिला ऊना में आज 2 लोगों ने मौत को गले लगा लिया है, जिसमें एक लैब टेक्नीशियन ने जहरीला पदार्थ निगलकर व चिंतपूर्णी में एक युवक ने बेरोजगारी से तंग आकर डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों ही मामलों में शवों को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। सिविल अस्पताल बंगाड़ा व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना कला में लैब टेक्नीशियन के पद पर सेवाएं देने वाले राजेंद्र सिंह ने शुक्रवार रात जहरीला पदार्थ निगल लिया। राजेंद्र सिंह जिला मंडी के सरकाघाट तहसील के त्रिफला घाट गांव का निवासी था। थाना कला में किराए के मकान में पिछले 15 सालों से रह रहा था। पड़ोसियों ने जब रात के समय राजेंद्र को गंभीर हालत में देखा तो वह उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले गए, लेकिन कुछ ही देर उपचार के बाद राजेंद्र ने दम तोड़ दिया। इसी तरह से चिंतपूर्णी के नारी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में 27 वर्षीय व्यक्ति अमित कुमार ने देर रात जहरीला पदार्थ खा लिया। ऊना अस्पताल में युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बरसात में जिला कुल्लू के लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लारजी सेंज मार्ग पर पागल नाला में लगातार दूसरे दिन आई बाढ़ से सड़क मार्ग कई घंटों तक अवरुद्ध रहा।
इस दौरान सब्जी की दर्जनों गाड़ियां फंसी रहीं। सब्जी मंडी में वाहन देरी से पहुंचने पर बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पागल नाला में आ रही बाढ़ से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार तक जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है। लाहौल स्पीति जिला के रोपसंग में ट्रक लुढ़कने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक सामान लेकर कुल्लू से केलंग की ओर जा रहा था। रोपसंग के ग्रामीणों ने ट्रक के गिरने की खबर आज सुबह पुलिस को दी। पुलिस ने बताया ट्रक नंबर HP 655350 कुल्लू से केलंग जा रहा था। अचानक लाहौल में रोपसंग के पास ट्रक नीचे खेत की ओर जा लुढ़का, जिससे चालक व कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान चेतन कुमार उम्र 21 साल गांव चिंदी पोस्ट ऑफिस बखरोड तहसील करसोग जिला मंडी व मनु उम्र 19 वर्ष गांव कुनशेट डाकघर जौच तहसील चचोट जिला मंडी के रूप में हुई है। SP केलंग राजेश धर्माड़ी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है व परिजनों से संपर्क कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।